सीएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। कैसे मेरे प्यारे बच्चे, अभी नवंबर का सीज़न चल रहा है, ठंड भी धीरे धीरे अपनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के बीच में एक नया सा टॉपिक लेके आए हुए हैं जिसका नाम है सर्च इन एंड इंडिसेज। सर्च को हिंदी में हम लोग बोलेंगे करनी और इंडिसेज को हम लोग बोलेंगे हिंदी में घातांक। क्या बोलेंगे? घातांक। सबसे पहला मुद्दा आता है कि सर सर्च बाद में पढ़ेंगे, हम लोग इंडिसेज की चर्चा करते हैं। इंडिसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? घातांक। घातांक क्या है? क्या बोले? घातांक क्या है? तो एक चीज़ हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लिखते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 2 कितने बार लिखे हम लोग? 5 बार लिखे हैं। तो 2 का पावर कितना आ गया? 5। तो इसको बहुत ज़्यादा यदि हमको बोलेगा कि 2 को 30 बार लिखने के लिए, तो हम लोग इतना लिखेंगे। कोई बोलेगा कि 500 बार लिखने के लिए, तो फिर हम 500 बार लिखेंगे। पता चला मेरा कॉपी का कॉपी भर गया, मुझे पता नहीं चला। ठीक है, तो उसी को विस्तारित फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लाने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिसेज। समझ में आ गया? यानी 2 को जितने बार लिखा गया रहेगा उसका पावर में हम यदि ऊपर में जो लिख देंगे उसका ए इंडिकेट करेगा कि वो इतने बार है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट्स। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे रहता 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 डॉट 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 30 बार। कितने बार आता? 30 बार। 30 टाइम्स। बार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 गुने 3 गुने 3 कितने बार है? 30 बार। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 का पावर में 30। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? घातांक। क्या बोलेंगे? घातांक। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। जैसे 3 का पावर 50 दिया गया है, तो ये नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे बेस। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? पावर। पावर मतलब क्या हो गया? घात। ठीक है, POWER। पावर को हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? घात। घात या घातांक। तो ये 3 के जो पावर में है वही इंडिकेट करता है कि 3 कितने टाइम्स है। क्या बोले? बेस के ऊपर में जो पावर रहते हैं वो इंडिकेट करता है कि वो इतने बार है। यानी 3 कितने बार है? 50 का। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ऐसे लिखते लिखते कितना टाइम लिखेंगे? 50 टाइम्स। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। उसमें कुछ नियम है, उस नियम को पहले हम लोग जानेंगे। घातांक का नियम। पहला नियम, a का पावर m गुने a का पावर n इजकल टू am प्लस n। यानी नीचे वाले के एक किसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस। इनको भी क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। यानी दोनों का यदि बेस सेम रहे और गुना में रहे तो पावर को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे समझेंगे, पहला नंबर, यदि 5 का पावर 3 है और गुने 5 का पावर यदि 6 है तो इजकल टू हमको बोलेगा कितना होगा, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? 5। और ऊपर में ए वाले हो गया m और ये वाला क्या हो गया? n। तो m प्लस n, तो 3 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 9। यानी 5 कितने बार है? 9 बार है। तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आप कितने बार बोलेंगे? 9 बार। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे? याद करें, आप लोग याद ये भी रखेंगे, यदि बेस सेम हो और गुना में रहे तो पावर को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एंड सेकेंड नंबर को देखते हैं क्या कहता है। a का पावर m भागा a का पावर n इजकल टू a माइनस n। यानी कहने का अर्थ ये है कि बेस यदि सेम रहे और भागा में रहे तो पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे आप लोग समझेंगे, इधर यदि 5 का पावर 3 है और भागा 5 का पावर 2 है, तो हम इसको कैसे? ये नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। तब पावर को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 5 3 माइनस 2, तो इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1। यानी 5 का पावर 1। इसका मतलब 5 को जब हम कितने बार गुना करेंगे? 1 बार गुना करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 5। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, अब बात आते हैं तीसरा नंबर की कि a का पावर n का होल पावर क्या दे रखा है? n। तो उनका मान क्या होगा? देखेंगे, यदि 5 का पावर 2 दे रखा है, उसका पावर कितना दे रखा है? 3। तो जी याद रखेंगे, जब 2 पावर दिया गया हो, क्या बोले? जब 2 पावर दिया गया तो हम पावर को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, यानी 5 का पावर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, अगला नंबर कंसेप्ट देखते हैं क्या कहते हैं। 4 नंबर कंसेप्ट, यानी किसी के पावर में यदि माइनस लगा हो। क्या बोला है? किसी के पावर में यदि माइनस, यदि 5 का पावर में यदि -2 लगा हो तो इन माइनस का मतलब होता है बट्टा।
क्या होता है, बट्टा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 5 का पावर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे दिया गया है फॉर्मूला, ठीक है। 1 का पावर में क्या लगा है, किसी के पावर में यदि क्या लगा है माइनस लगा हो तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बट्टा 1 5 का पावर 2। तो क्या आ जाएगा, 5 को जब आप 2 बार गुना करेंगे तो 5 गुने 5 तो 5 25, तो इसका वैल्यू हमें कितना निकल के आ जाएगा 1/25। समझ में आ गया। इसी तरह का पूरा है, यदि 1 का पावर 0 दे रखा है, यानी किसी भी संख्या या किसी भी बेस का यदि पावर में यदि 0 देगी, कोई भी संख्या हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। यदि मान लो 10 का पावर यदि 0 दे रखा है तो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 1। यदि 15 का वैल्यू यदि 0 दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 1। आप इन चीज़ों के लिए बेफिक्र है। अब आगे थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे इधर, शॉर्ट्स यानी इंडिसेज में बहुत कंपलसरी चीज़ है एक चीज़, यदि देखो यहाँ पे सिंगल रूट 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिंगल रूट 2। तो सिंगल रूट इसका मतलब ये होता है कि 2 का पावर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगी, ठीक है। यदि वहीं पे लिखा रहता सिर्फ √5, तो √5 का इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/2। समझ में आ गया। यदि मान लेते यहाँ पे रहता √10, तो हम √10 को क्या लिखते हैं 10 का पावर 1/2। समझ में आ रहा है। दूसरा नंबर कंसेप्ट क्या कहता है वो चीज़ समझेंगे। यदि मान लो यहाँ पे क्यूब √10 दिया रहता तो याद रखेंगे कि ये रूट के अंदर में जो चीज़ दिया गया रहेगा उसको इसे ऊपर में जैसे नहीं कुछ दिया हुआ था तो 1/2 लिखते थे। अब उसके अंदर में जो दिया गया रहेगा, क्या बोले, उसके अंदर में जो दिया गया रहेगा उसको हम लोग बट्टा में लिखेंगे। तो 10 का पावर 1/3। समझ में आ गया। यदि यहीं पर रहता 15 क्यूब रूट, यहाँ पे क्या रहता 15, तो क्या लिखते हैं 15 का पावर 1/3। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। यहीं पे यदि रहता कि 5 रूट अंदर में 5, उसको अब हम लोग कैसे बनाते, तो क्या लिखते हैं 5 का पावर में क्या आ जाता 1/5। समझ में आ रहा है। यदि यहाँ पर रहता 6, यहाँ पे रहता 6 यानी तो 10 ही मान लो, तो क्या आ जाता 10 का पावर 1/6। ये बहुत कंपलसरी है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे को नहीं आता, तो इन चीज़ों का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसी में एक चीज़ सवाल है, एक क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल आप लोग समझेंगे कि 2√3 आप +4√3 ये रूट से बाहर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप लोग बहुत बारीकी से समझेंगे, ठीक है। एक हम लोग ऐसे दैनिक जीवन के नियमों के अनुसार चलते हैं। इस √3 का मतलब मान लेते हैं आम, ये √3 का मतलब क्या मान लेते हैं आम, उन √3 को मान लेते हैं आम। अब बोल रहा है कि एक आदमी के पास कितने आम है, तो सरदार 2 आम है। कितने आम है, 2 आम है। इधर √3 के पास यानी अगला पर्सन यानी अगला जो व्यक्ति उसके पास आम कितना है, तो 4 आम है। कितना आम है 4, यानी 4 पीस आम रखा हुआ। अब बोलेगा कि दोनों को यदि मिला देंगे तो कितना आम बनेगा, तो 2 इसके पास है 4 इसके पास है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 आम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6√3। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा देखेंगे, यदि यहाँ पे रहता 14√3 +2√2 +5√3 उसके बाद +2√3, ठीक है। इनको चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो रूट के अंदर वाले जो भी नंबर यदि दिया गया हो, क्या बोले, रूट के अंदर वाले यदि कोई भी नंबर दिया गया हो तो वो अलग चीज़ हो जाती है, रूट के अलग में भी दूसरा नंबर दिया रहेगा तो वो भी अलग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो √3 हम इसको मान लिए आम, तो ये √3 के अंदर में जितने भी रहेगा √3 वाले वो सब का सब क्या कहलाएगा, आम कहलाएगा। तो ये भी आम हो गया, ये भी आम हो गया। अब बच गए यहाँ पे √2 वाले, कौन बच गए, √2 वाले, इसको हम लोग मान लेते हैं अनार। क्या मान लेते हैं, अनार। अब समझो इधर, तो कोई बोलेगा कि पूरा को हम यदि जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो हम लोग को पता है कभी आम और अनार को कभी एक साथ जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। तो अब जब नहीं जोड़ सकते हैं तो हम इसको इंडिकेट तो कर सकते हैं, दर्शा तो सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो इधर आम वाले को जोड़ते हैं, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 14 5 कितना हो गया 19 और 2 21। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 21√3 और इसके बाद 2√2, क्योंकि ये क्या है, अनार है। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। जैसे 2√2 और 4√2 को गुना करने के लिए बोलता, क्या बोला है 2√2 और 4√2 को गुना करने के लिए बोला है, तो हम लोग कैसे करेंगे। इसमें भी ए भी आम है, ए भी आम है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये रूट वाले को यदि सेम रहेगा तो उसको अलग प्रक्रिया है, बिना अलग रूट से बाहर है उसको हम लोग पहले गुना कर देते हैं। तो 2 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, कितना, सॉरी 2 और 2 को 2 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8।
अब यहाँ पे देखेंगे, देखो √2 और √2 दे रखा है। तो जब कभी भी आप लोग याद रखेंगे कि रूट के अंदर में, जब कभी भी रूट के अंदर में कोई सेम नंबर यदि दिया गया तो रूट को हटा